2024 की ये ईद हम अमीर बिलाज के घर वालों के साथ मनाएंगे और बताएंगे कि किस तरह वो ईद मनाते थे। जी, यहाँ पे आके बैठ जाते थे। यहाँ पे हर बंदा आता जाता था। ये वही जगह है जहाँ पे रौनकें लगी होती थी ईद के दिनों में। यहाँ पे जो दोस्त होते थे वो इकट्ठे होते थे। अच्छा। उधर वो आम लोग भी सारे आ जाते थे। तो जो दोस्त होते थे उनको फिर इधर बैठ जाना, यहाँ पे खाना वगैरह लगाना। ये चेयर वगैरह थी जी, ये चेयर थी उनकी। ये पीछे नाम लिखा हुआ है। ये देखें, बिल्कुल ये जो पहलवानी का सिलसिला इस घर का हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने से पहले ये तकरीबन को 200 साल से खिलाफत ये पहलवानी की इनके पास थी। अच्छा। जी तो नाज़रीन, ये वो कुर्सियाँ और वो जगह है जहाँ पर वो ईद नमाज के बाद बाहर से यहाँ बैठने आ जाते थे। ये उनका एक ऑफिस भी है। कैसर, जब अमीर बिलाज ईद नमाज पढ़ के आ जाते थे तो यहाँ से आते थे, थोड़ा सा बताएं कि वो कैसे ईद मनाते थे और क्या क्या एक्टिविटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब वो ईद नमाज पढ़ के आते थे तो काफ़ी दोस्त अहबाब और वैसे जो मोहल्लेदार हैं, जम्मे गफीर होता था ना। अब तो यहाँ पे वो रौनकें भी नहीं है। बस वो सब अफसुर्दा हैं, गमज़दा हैं, परेशान हैं। किसी को नहीं पता ये रमज़ान गुजरा है, ईद आ गई है। किसी को किसी बात का नहीं, खुशी नहीं, कोई रौनक नहीं है। सब बिलाज भाई के गम में, जैसे पूरी कौम हमारी अफसुर्दा है इस तरह। ये सब लोग अपने अपने घरों में है। तो चलते हैं अमीर बिलाज के घर की तरफ और मजीद पूछते हैं कि वो आते थे ईद नमाज पढ़ के, क्या क्या एक्टिविटी करते थे। अच्छा, जब वो आते थे ईद नमाज पढ़ के तो घर में दाखिल हुए, क्या करते थे? सबसे पहले क्या वो काम करते? घर में पहुंच के इधर ऊपर आके बैठ जाते थे। सारे दोस्त अहबाबों को इनवाइट किया होता था तो सब ने आना। अच्छे अच्छे खाने, अच्छी अच्छी वैरायटियाँ चीज़ें उन्होंने तैयार करवानी। खाने के बहुत शौकीन थे। अच्छा। तो वो खुद सर पे ऊपर बैठ के तैयार करते थे और उनकी आदत बहुत अच्छी थी कि वो दोस्तों के साथ इकट्ठे होकर वो खाना खाना, बैठना, एंजॉय करना। क्योंकि एक्टिविटी इतनी होती नहीं थी, कोई बिजनेस, सारा दिन काम, छोटी उम्र, इस उम्र में घर का बोझ, ये कारोबार का बोझ। तो फिर जब वो टाइम मिलता था, कुछ भी टाइम मिलता था, तो वो हंसी खुशी मजाक में वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। जी तो नाज़रीन, ये वो जगह है यहाँ पर वो घर में इंट पढ़ के सबसे पहले यहाँ पर आते थे। तो वो कहाँ पर डेरा लगाते थे, कहाँ पे उनके दोस्त मिलने आते थे? जी, यहाँ पे आके बैठ जाते थे। यहाँ पे हर बंदा आता जाता था। तो क्योंकि हर बंदे का इधर मिलना ज़रूरी होता था तो यहाँ पे आके उन्होंने बैठ जाना। जिसने भी आना, इधर ऊपर आना, मिलना। मुख्तलिफ लोग आते थे, बाहर से भी मेहमान वगैरह आते थे। जी। तो क्या उनको क्या चीज़ें देते थे, क्या उनकी एक्टिविटी? खिदमत करके बड़े खुश होते थे। खाना खिलाना, अच्छा खाना है, तारीफ़ करनी, सब ने खुशी होनी। तो यही चीज़ें सर्व करनी, खिदमत करनी, सारा। ठीक है। तो अब उनके बच्चे भी हैं माशाल्लाह, उनसे आपकी बात होती होगी, उनकी वालदा से बात होती होगी। क्या कहते हैं वो? अब उनका क्या, इस ईद पे तो वो नहीं होंगे, तो किस तरह वो गुजार रहे हैं? जी, वालदा से तो नहीं, बच्चे तो इधर आ जाते थे ना ऊपर, तो यहाँ पे खेलते थे। फिर उनके साथ हमारा प्यार मोहब्बत था। लेकिन वो ढूंढ रहे हैं अपने बाप को, अपने पापा को ढूंढ रहे हैं कि इधर इतनी रौनकें होती थी ईद पे। तो हम कपड़े लेके आते थे, जूते लेके आते थे, खिलौने लाते थे। तो हमने भाग के अंदर घर चले जाना, भाग के इधर ऊपर आ जाना। तो ना तो कोई रौनकें नज़र आ रही हैं, ना बाप नज़र आ रहा है। बिल्कुल नाज़रीन, देख सकते हैं ये वही जगह है जहाँ पे रौनकें लगी होती थी ईद के दिनों में। यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे होते थे और उनसे ईद मिल रहे होते थे। लेकिन आज यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। उनके जो ऑफिस है यहाँ पर, उसमें चलते हैं। यहाँ पे जो दोस्त होते थे वो इकट्ठे होते थे। अच्छा। उधर वो आम लोग भी सारे आ जाते थे। तो जो दोस्त होते थे उनको फिर इधर बैठ जाना, यहाँ पे खाना वगैरह लगाना। ये चेयर वगैरह थी। जी, ये चेयर थी उनकी। ये पीछे नाम लिखा हुआ है। ये देखें, बिल्कुल ये जो पहलवानी का सिलसिला इस घर का हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने से पहले ये तकरीबन को 200 साल से खिलाफत ये पहलवानी की इनके पास थी। अच्छा। तो ये अड्डा जो डेरा नया बनाया, ये जो घर नया बनाया, इसमें उन्होंने प्रमोट किया जो अपने वालदैन की पहलवानी के शौक़ थे, खाड़े के शौक़ थे, पहलवानों के नाम थे, वो सब ऐड किए ये चीज़ें उन्होंने। तो अच्छा, ये कहाँ से, ये उनका है, उनके वालिद का, किसका है ये? नहीं, ये बिलाज भाई ने बनवाया। अच्छा, ये वाला कहाँ से? ये इन्होंने इधर से बनवाया, लाहौर से। अच्छा, लाहौर से बनवाया।
जी तो नाज़रीन, ये वो कुर्सियाँ और वो जगह है जहाँ पर वो ईद नमाज के बाद बाहर से यहाँ बैठने आ जाते थे। ये उनका एक ऑफिस भी है। जी कैसर भाई, जब वो ईद मनाने आपके साथ बैठते होंगे, क्या बातें करते थे, क्या उनकी क्या कहते थे? बस खानों का कहते थे, मैंने ये भी बनवाया, ये भी बनवाया, सारे दोस्तों को इकट्ठा किया है, तो इधर बैठ के खाना खाना, मजाक करने, हंसना खेलना। पता ही नहीं था कोई दुश्मनियाँ होती हैं या दुश्मनी है, कोई इसको कत्ल कर देगा या ये दुनिया से रुखसत हो जाएगा या ये इस ईद पे हमारे साथ नहीं होगा। ये तो सोच के किसी कोने में भी ये बात नहीं थी। अच्छा, अब माशाल्लाह फूल जैसे उनके 2 बच्चे हैं, आपसे मिलते भी होंगे, क्या कहते हैं, मतलब कि आप उन क्या फील करते हैं उनको देख के, क्या है? बस उनकी नज़रें जो है ना वो ढूंढ रही हैं, वो आज तक भी अपने बाप को ढूंढ रही हैं, वो मीर बलाच को ढूंढ रही हैं। तो सवाल क्या कर सकते हैं, वो पूछते हैं पापा वो बाहर गए हुए हैं, आएंगे, तसल्ली देते हैं, घर जाते हैं। ये तो उनको पता है ना कि वो अपने बाप के बगैर सोते कैसे हैं, जो सीने पे लटाता था, जो उनसे खेलता था, तो वो अब किसके साथ खेलें, किसके सीने पे लेटे हैं। ये बड़े सवाल ऐसे जो दुश्मनियाँ वाले घरों को जो खा जाते हैं, ये जो नाहक कत्ल होते हैं, जो जैसे हमारे भाई का नाहक कत्ल हुआ, तो ये ऐसे बहुत से सवाल बच्चों के जहनों में, आँखों में छोड़ जाते हैं। तो वक्त के साथ साथ अल्लाह ताला इन बच्चों को पढ़ाए लिखाए, काबिल इंसान बनाए, इस कौम की खिदमत कर सकें, ना कि वो ऐसे दुश्मनियों के, ऐसे नासूर लोगों के हत्थे चढ़ें, ना वो इस लाइन में आए। हमारी तो यही दुआ है, जो हमारा भाई चाहता था कि मेरे छोटे भाई पढ़े लिखें, वो बैरिस्टर बने, वो लॉयर बने, वो बने, मेरे बच्चे बड़े हों, पुलिस ऑफिसर बने, कोई आला ओहदे पे कोई अफसरान ने बाला बने, और इंशाअल्लाह ताला वो भी दिन आएगा। वक्त ही खुद ही मरम होता है, और इंशाअल्लाह जिस दिन ये बच्चे काबिल होंगे, ये अफसरान होंगे, इस घरों में सरकारी नंबर प्लेटें लगेंगी, कल्चर चेंज होगा इंशाअल्लाह ताला। हो सकता है इस दुख में कोई कमी आए। अमीर बलाज कभी उसने लड़ाई झगड़े का पैगाम नहीं दिया, कभी उसके मुंह से हमने उसको सिर्फ मुस्कुराते देखा है। वो कभी इस तरह का ना चाहता था, लड़ाई झगड़ा उसने ख़त्म भी कर दिया, लेकिन फिर भी क्या दुश्मनों के दिलों में थी जो बूज़ ख़त्म ना हो सका, उन्होंने ये सारा वाक़या। कुफर जो होता है ना, वो हर मज़हब में हर जगह पे मौजूद होता है, और कुफर यही होता है, कुफर की अलामतें यही होती हैं, काफरों की अलामतें यही होती हैं, लोगों के घरों को उजाड़ना, बच्चों को यतीम करना, औरतों को दुख देना, आंखों में आंसू दे के खुश होना, लाशें देख के खुश होना। ये तीफी बट जो है ना, हमारी पुलिस ने, हमारी पंजाब गवर्नमेंट ने, जब से मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब बने थे ना, उन्होंने खसूसन इसके ऊपर काम किया, ये दुश्मनियों को ख़त्म करना, ये कल्चर ख़त्म हो, क्लाशनकोफ कल्चर ख़त्म हो, यहाँ तक चलते चलते आके ये तकरीबन ख़त्म हो चुका था। ये बकाया जात तीफी बट की सूरत में कुछ बकाया जात है, और अल्लाह करे ये नासूर भी ख़त्म हो, ना ऐसी ईदें ख़राब हों। ईद बनी खुशी मनाने के लिए, ना कि गम मनाने के लिए, ना कि दुख मनाने के लिए। अभी पहले फ़ोन आते थे, लोग ईद मुबारक कहते थे, अब फ़ोन आ रहे हैं, लोग अफसोस कर रहे हैं। और ये कितनी देर चलेगा? क्या ऐसे नासूरों को कोई ग़ुलाम नहीं ढालेगा, या क्या ऐसे नासूरों को कोई नकेल नहीं ढालेगा? जब तक ये कानून के कटहरे में खड़े नहीं होंगे, जब तक इनको उल्टा नहीं लटकाया जाएगा, जब तक ये बुराई के रास्ते बंद नहीं होंगे, ऐसी कई ईदें ख़राब होंगी, कई नौजवान कत्ल होंगे, कई लोग जो ईद के दिन ये अफसोस मनाते होंगे। साफ मिलने की कोई उम्मीद है? क्योंकि ना जो बिल्ला इनका दादा था ट्रका वाला, ना उनको मिल सका, ना टीपू को मिल सका, क्या उनके बेटे को इंसाफ मिलेगा? अब सूरत हाल हो रहा है, इंशाअल्लाह ताला सोशल मीडिया की लोगों की नज़रें जमी हुई हैं, लोग बड़े गुस्से में हैं, लोग ये इंसाफ देखना चाहते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर इतनी आवाज़ बुलंद है कि आप सोच नहीं सकते। हमें इतनी दूर से फ़ोन आते हैं, इंडिया से हमें लोगों के फ़ोन आते हैं, हमें सिख बरादरी के फ़ोन आते हैं, हमें कनाडा से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, हर जगह से फ़ोन आते हैं। ठीक है ना जी, इंशाअल्लाह ताला इंसाफ मिल के रहेगा,
सोशल मीडिया की ये आवाज़ दबनी नहीं है, ये वो दौर नहीं है, ये 2024 है। इंशाल्लाह पुलिस ने फंदा कसा हुआ है, इसलिए ये भगोड़ा भागा हुआ है ना। ये मैदान में आए, ये कानून को फेस करे, ये टीवी चैनल के ऊपर आकर तड़ियाँ ना लगाए, ये शराबें पी के ये लोगों को डिक्टेट ना करे, ये खुद को काबू में रखे। इंशाल्लाह ताला इसका गला फंदा जब डलेगा ना इसके गले में, तो इसकी ज़बान और आंखें बाहर आएंगी ना, तो फिर आप देखिएगा इस लाहौर में अगर अमन और सुकून ना हुआ तो फिर बात की। तो उसको लाने की कोई पुलिस ने तैयारी या कुछ हो रहा है कि उसको लाया जाएगा तीफी बट? जी इंशाल्लाह इसको आना पड़ेगा, इसको आना ही पड़ना है। ये आगे आगे भाग रहा है, ये मुल्क चेंज कर रहा है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, और पुलिस बड़े प्रोफेशनल तरीके के साथ इसके पीछे पड़ी हुई है, और इंशाल्लाह ताला इसको घसीट के लेके आएगी। ये हमारी कौम के कदमों में ले आके फेंकेगी इसको, और पता चल जाएगा इसको कि इंसाफ ये 2024 का कैसा है और 2010 का कैसा है और 94 का कैसा है। अमीर बलाज की वालदा ने कुछ ऐसे जनाजे उठाए जो जिनकी अभी वक़्त था, लेकिन कुछ लोगों ने उनको जीने का मौका नहीं दिया, तो उनका क्या मतलब कि उनसे आपकी बात हुई है इस ईद पे, क्या कहते? नहीं, मेरी बात तो नहीं हुई, लेकिन ये है कि एक माँ का जो हमने भी लाशें उठाई हैं, हमारे भी भाई कत्ल हुए हैं, बाप कत्ल हुआ है, हमने भी अपने घर में ये चीज़ें देखी हैं। माएँ मुर्दा हो जाती हैं, माँओं के पास कोई अल्फाज नहीं होते, वो सिर्फ बैठ के एक जगह पे तकती रहती हैं, देखती रहती हैं। और ये सदमा देने के लिए इस नासूर ने ये काम किया है। ये कोई वजह नहीं थी, कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई किसी को नहीं मारना चाहता था, कोई किसी के साथ लड़ना नहीं चाहता था। ये सिर्फ और सिर्फ ये सदमा देना चाहता था इस घर को, और वो इसने इस घर का फूल जो था, जिगर का टुकड़ा था, उस पे हाथ डालना है इसने। कुछ साल पहले जितने भी लाहौर के बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने वो बैठे एक साथ और उन्होंने कहा कि नहीं आगे लड़ाई झगड़ा करेंगे। क्या तीफी बट उनमें शामिल नहीं? नहीं, ये होता ही नहीं है। ये अंडरवर्ल्ड का कीड़ा है इसके दिमाग में, ये अंडरवर्ल्ड को प्रमोट करता है। ये नए नए बच्चे जो होते हैं उनको ये शूटर तैयार करता है। अब इसने अपनी पूरी फैमिली का शूटर बना लिया, इसके साले का बेटा भी, इसके भांजे भी, इसका बहनोई भी, इसके जो खान सामे हैं वो, इसके घर के गन मैन मुलाजम। देखें, इसने एक शूटर कंपनी बना ली है। इसने देखा कि अब लोगों को मैंने बहुत वर्गलाया है, लोग मेरी असलियत को जान चुके हैं, मेरे झांसे में कोई नहीं आएगा। ये एक कुत्ते का बच्चा उसके झांसे में आ गया और उसने साथ ही ये कत्ल करवा दिया। और अपनी देखें, सोशल मीडिया की ताकत बहुत है। इस कुत्ते इंसान को कोई जानता भी नहीं था, तो अब बलाज के कत्ल के साथ ये जुड़ गया। इसको खबरों में रहना आता है, इसको अपना प्रेशर लाहौर पे बैठाना आता है। ये पुराना अंडरवर्ल्ड का पापी है, और इसको जितनी देर इसको नथ ना डाली गई, मैं आपको कहता हूँ सुकून नहीं आएगा लाहौर में। आप अब आगे आगे देखिए, ये इसने अब एहसन शाह का कत्ल करवाना है। ये मैं लिख के दे रहा हूँ। मैंने आपको 1.5 महीना पहले ये मैंने बात की थी मीडिया के ऊपर कि ये बंदा मौके पर मौजूद था, और तीफी बट यहाँ से ये भागा है, ये बिल्कुल। और ये पुलिस ने साबित कर दिया अपनी तफ्तीश के अंदर कि ये तीफी बट जब ये वाकया अमीर बलाज का हुआ है वो लाहौर में था, और लाहौर में नहीं, कत्ल की वारदात के ऊपर था तीफी बट खुद। जी जी जी, और पुलिस ने इसको नंगा कर दिया है और वो साबित हुई। और आज मैं आपको ये भी बता दूं, मीडिया के ऊपर 4.5 करोड़ रुपया वसूल करना है उसने, एहसन शाह ने, तीफी बट से। जो ये डील हुई है, जिसमें डील हुई, जो उसने एक शरीफ बंदे को मारने में अपना किरदार अदा किया है, उसका भी 4.5 करोड़ रहता है, रहता है। अभी ये करेगा, अभी ये उसको मर्डर करवाएगा, एहसन शाह को। क्यों? कि उसका कत्ल ना तो वो 4.5 करोड़ मुझे देना पड़े, ना इसको इलेक्शन लड़वाना पड़े, ना कोई आला ओहदेदार इसके राब्ते में है। अब तो इसने वो ड्रामा करना था, कर दिया। अच्छा, अब ये उसका मरवाएगा क्योंकि ये वो FIR हो इस घर के ऊपर, बलाज के भाइयों के ऊपर, मौसफ के ऊपर, फतेह के ऊपर, तो ये सारा मामला ऐसे ही समेटा जाए। ये दिमाग में ये चीज़ें लड़ाता रहता है। ये बड़ा गलीज इंसान है। जो बहादुर लोग होते हैं ना, जो गैरत के पे लड़ते हैं, जो इज़्ज़त के ऊपर लड़ते हैं, जो किसी वजह से लड़ते हैं ना, तो वो छुप के वार नहीं करते,
वो ऐलान करके लड़ते हैं कि तूने मेरा ये बुरा किया है और मैं इसका बदला तुमसे लूँगा। वो इसका क्या हुआ, ये कौन से बदले ले रहा है लोगों से? ये अरशद मीन चौधरी ने क्या इसका बाप मार दिया था? क्या टीपू पहलवान ने इसका बेटा मार दिया था? क्या बलाज ने इसका बहनोई मार दिया था? क्या क्या हुआ इसके घर के? किसी ने कुछ भी किया इसके घर के साथ? इतने घर उजाड़ दिए इस इंसान ने। ये साइको आदमी है, ये एक नफसियाती मरीज़ है। इसको या तो इधर हॉस्पिटल के अंदर बंद रखा जाए या जेल के किसी सेल में बंद रखा जाए, तब ये हमारा माशरा, ये हमारे लोग महफूज हो सकते हैं।